नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन के साथ आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछलकर देखो यारो। यह कहावत चरितार्थ होती है भिवानी के बामला गांव की बेटी निशा ग्रेवाल पर, जिसने अपने दादा रामफल से प्रेरणा पाकर पहले ही अवसर में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 51वां रैंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। भिवानी के गांव बामला की बेटी निशा ग्रेवाल ने मात्र 23 साल की उम्र में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा को पास किया है। न केवल पास किया है बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 91वीं रैंक भी हासिल की है। गौरतलब है कि ग्रामीण परिवेश और सुविधाओं के अभाव के बावजूद निशा द्वारा दिन रात इस सफलता के लिए मेहनत की गई है। निशा ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने दादा रामफल को दिया है, जो शुरू से ही एक कक्षा आगे की पढ़ाई निशा को कराते थे। आपको बता दें कि आज से 19 साल पहले जब निशा स्कूल जाने के काबिल हुई थी, तभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। निशा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस महिला महाविद्यालय से वर्ष 2019 में बीए की थी। वहीं निशा का कहना था कि मैं आईएएस बनकर महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहूंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिवार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो वे आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। इस अवसर पर निशा के दादा रामफल ने कहा कि निशा की तैयारी बचपन से शुरू की गई थी तथा कड़ी मेहनत के बल पर आज यूपीएससी परीक्षा पास कर उसने साबित कर दिया है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। सर कल शाम को रिज़ल्ट आया था सर, और रैंक देख के बहुत खुशी हुई सर। इसका श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को, मेरे दादाजी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, अपने छोटे भाइयों को दूंगी सर, मेरे पूरे गांव को दूंगी और सर मेरे सभी टीचर्स को दूंगी सर। कितनी मेहनत करनी सर? मेहनत तो शायद हर काम में ही लगती है सर, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सर। तो मेहनत तो सर काफ़ी लगी, लगता नहीं था कि शायद हो जाएगा सर। हर पॉइंट पे लगता था होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन सर जो आप मेरे साथ में बैठे देख रहे हो सर, सब कहते थे होगा, बस लगी रहे, बस लगी रहे। सर घर के काम सर मैंने सिर्फ बैठ के पढ़ाई करी है सर। मेरी मम्मी ने मेरे खाने का टाइम, सुबह का खाना, दिन की कॉफ़ी, रात का खाना सर सब फिक्स होता था। सर मैंने सिर्फ पढ़ाई करी सर, मेरी मम्मी ने मेरे से कोई घर का काम कराया नहीं सर। और सर शेड्यूल अगर मैं बात करूँ, सुबह उठते न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर सर प्रैक्टिस पेपर करने, एक सब्जेक्ट पढ़ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना, फिर ब्रेक्स में सर और यूट्यूब वीडियोस देखना। तो सर ताकि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सर शुरुआत में 12-13 घंटे हो जाते थे और सर बाद में तो पता ही नहीं लगता था कि कब 15-16 घंटे हो जाते थे। मतलब सर पूरी लाइफस्टाइल ही पेपर पे बेस्ड हो गई थी सर। मेरे दादाजी ने शुरुआत से मेरे को पहले मैथ्स ही पढ़ाया सर, मैथ्स टीचर है वो, तो बचपन से हर सब्जेक्ट उन्होंने ही पढ़ाया। और सर बाद में इस एग्ज़ाम की प्रेरणा मेरे को मेरे परिवार से ही मिली, क्योंकि सर ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है सर। इसके लिए आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर इनको लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी, तो सर मैंने इसमें अपना सर मेरे पास 12th तक मैथ्स था, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ले ली थी सर, मिरांडा हाउस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। सर उन्होंने मेरी बेसिक फाउंडेशन तैयार करी। और सर मेरे भैया हैं विक्रम करेवाल, उनकी 2019 में 51 ही रैंक आई थी, तो उन्होंने भी सर बहुत गाइडलाइंस दी। तो इन सबसे सर इंस्पिरेशन मिलती रही सर, और हो गया सर मिक्स ऑफ सो मैनी इमोशंस ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस सर, पहले इतना डर था सर कि पता नहीं क्या होगा, सब क्या बोलेंगे नहीं होगा तो। सर अभी आप देख रहे हो कि हो गया तो क्या कर रहे हैं लोग, पर सर जिनका नहीं होता सर वो उम्मीद भी बहुत टूटती है सर। तो उस बात का डर हमेशा रहता था। लेकिन सर परिवार वाले हमेशा, भाई तू डरी रहा, मामला मेरा होगा तो सर वो विश्वास सर हमेशा ही था सर। और सर दादाजी ने मॉडरेशन, बैलेंस, कि भाई आपको सक्सेस भी मिली लेकिन फिर भी अपने पैर ज़मीन पे रखना है, हमेशा ज़्यादा ही इतना ऊपर नहीं उठना कि आप ज़मीन से आपका कॉन्टैक्ट छूट जाए। सर बैलेंस ही रखा है। अभी 4-5 साल से भिवानी में हमारा रेजिडेंस हुआ है। उससे पहले सर मेरे पूरी अपब्रिंगिंग सर मेरे गांव बामला में हुई है सर। हरियाणा के गांव काफ़ी डेवलप्ड है उस मामले में, लेकिन सर अभी भी थोड़ी सोशल माइंडसेट इतना आगे नहीं पहुंचा है सर। हम देखते हैं कि कई बार गर्ल्स को इतना एजुकेशन नहीं दी जाती, या बॉयज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है हेल्थ में, एजुकेशन में। लेकिन सर मेरी फैमिली ने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। रादर सर आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे ज़्यादा लाड हुए मेरे भाइयों से, ऊपर 3 खड़े हैं सर, उनके इतने नहीं हुए जितने मेरे हुए हैं सर। सिर्फ कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी लगा नहीं सर। बराबर पढ़ाई, बराबर खाना पीना, सब इतना इक्वल
सर मेरे दादाजी सर गांव में मिसाल बन गया है कि उन्होंने अपनी पोती को इतना आगे बढ़ाया। सर वो एग्जाम्पल पूरे विलेज में सेट होगा कि अगली बार कोई एक दादाजी अपनी पोती पे फिर से सर सोचेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो एक दिन मुझे भी गर्वान्वित महसूस होगा। मैथ टीचर था, मेरे बैठने सीटिंग की हॉबी थी तो इसकी मैं हेल्प करता था। और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी बहन ही करती है और इसको भी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी मेरे को देती है। इसने हर एग्ज़ाम क्लियर किया है। शी नॉट ओनली क्रैक द एग्ज़ाम, शी किल्स द एग्ज़ाम। इसने हर एग्ज़ाम को बस ख़त्म किया है, तहस नहस किया है पूरी तरह से और मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूँ बेटी एक और ऐसी हो जाए बेटी की बजाय। और माता पिता को यही संदेश देना चाहूँगी, अपने बच्चे पर नज़र रखें, अच्छा करे या बुरा करे वो नजरा में होना चाहिए क्या कर रहा है बच्चा। शनिवार को भिवानी स्थित देवीलाल सदन में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर रक्तदान व वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जेजेपी पार्टी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन जेजेपी नेता विजय गोठला के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 यूनिट एकत्रित ब्लड किया गया और साथ साथ 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई गई। गौरतलब है कि चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विजय गोठला ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनका जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम उनके द्वारा लोहारू चौक स्थित चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात उनके द्वारा रोहता गेट स्थित देवीलाल सदन में ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें खबर लिखे जाने तक 70 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसके साथ साथ उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्य तथा महिला सेल द्वारा दिव्यांगों को कपड़े आदि वितरित करने का कार्य भी किया गया। चौधरी देवीलाल जी का 108वां जन्म दिवस है और हम चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को हमेशा ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम उनकी जयंती को लेकर के रखे हैं। सबसे पहले तो 8:15 बजे ऑटो मार्केट के पास उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण सभी साथियों ने मिलकर के किया। उसके बाद 9 बजे ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की, वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत की, जिसमें अभी तक 70 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और करीब 100 के करीब वैक्सीनेशन या हो चुकी है। इसके अलावा गौशाला में गायों को चारा खिलाने का प्रोग्राम है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण का प्रोग्राम 1 बजे रखा गया है, जो कि हम इसके बाद करेंगे। इसके अलावा हमारी महिला सेल की टीम अनाथालय में जा कर के और दिव्यांग बच्चों के स्कूल में जा कर के उनको मिठाइयाँ, फल और कपड़े वितरित करने का काम करेंगे। जो है ब्लड कैंप में उपस्थित हुए। ये ब्लड कैंप जो है चौधरी देवीलाल जी की उसमें मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर सबने पार्टिसिपेट करा है और लगभग जो है 25-30 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं और 21 यूनिट्स जो है हम डोनेट करवा चुके हैं। मेरा सबसे यही अपील है कि हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। रक्तदान जो एक महादान है, उसमें हर किसी को अपना सहयोग करना चाहिए। बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए आसपास के गांव से आकर भिवानी का पोष इलाका कहे जाने वाले सेक्टर 23 में आकर बसे नागरिकों का सुविधाओं के अभाव में हुआ बुरा हाल। यह कहना है जल भराव, झाड़ झंकर व डेंगू मलेरिया इत्यादि से पीड़ित सेक्टर वासियों का। वहीं इस बारे में स्थानीय निवासी महेंद्र ने एक एक करके अनेक समस्याओं का बखान किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों आई बरसात से जहां एक और हर जगह पानी भरा है, वहीं दूसरी ओर सेक्टर 23 में स्थित 3 नंबर पार्क नेकीराम पार्क की दशा भी बेहाल है। पार्क में तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक पानी भरा है, जिससे यहां पर मच्छर मक्खी पनपने के कारण अनेकों बीमारियों की आशंका बनी हुई है। वहीं सेक्टर वासियों ने बताया कि सेक्टर में आवारा पशुओं के कारण भी नुकसान व एक्सीडेंट होते रहते हैं तथा प्रशासन को कई बार सेक्टर की समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी कड़ी में आज सेक्टर 23 वासियों ने प्रशासन से समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की तथा कहा कि हम इस कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग भी करेंगे। ये जो है पार्क नंबर 3 पंडित नेकीराम शर्मा पार्क, इसके चारों तरफ से पानी सारा ही सभी गलियों का पंडित नेकीराम शर्मा पार्क में आ जाता है। इसके अंदर 2-2 फुट अब 1.5 फुट पानी अब खड़ा हुआ है। एक तरफ डेंगू की महामारी चल रही है, मच्छरों की भरमार चल रही है, लेकिन सरकार का हमने कई बार जेई को भी कहा, म्युनिसिपल कमेटी में भी इसके बारे में शिकायत करी और कल डीसी साहब को भी बताया था कि हम पीछे की तरफ जो है ना पशुओं का हटवारा है, ये गौशाला वाले यहाँ पर जो है ना गऊ को दाब देते हैं सेक्टर की तरफ, उनकी दुर्गंध हमारी तरफ आती है। सेक्टर है, पता नहीं हमारा सेक्टर है क्या है,
इससे तो हमारा गांव अच्छा है, जहां पर गलियों का पानी, पक्की गलियां हैं, गांव का सारा पानी बरसात होती है तब गलियों के अंदर बह करके जोड़ में चला जाता है। लेकिन सेक्टर 23 के अंदर मैंने 3 साल ग्रीवेंस में लगाते हो गए सेक्टर की गलियों की समस्या, पानी की निकासी की समस्या, हर डीसी हर के है ग्रीवेंस में, लेकिन किसी ने कोई समस्या का हल नहीं किया। यहाँ तक कि एक्शन साहब जो कि इस सेक्टर के जब ये बना उस टाइम पर वो यहीं थे, हमने उनको बताया कि बरसाती पानी निकासी, बोले आप तो हमने चार्ज दे दिया म्यूनिसिपलिटी को। म्यूनिसिपलिटी वाले कहते हैं कि चार्ज में क्या दे दिया, हमारे को रोडते हैं न, कोई नाली नहीं बनाई, कोई और नहीं, हम चार्ज में क्या रिपेयर करें। हमारे यहाँ एक तो पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पार्क का पानी नहीं निकल रहा है, रोड से पानी, रोड की निकासी नहीं है, जो भी बारिश का पानी है वो जमा हो जाता है, जिससे बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बच्चे परेशान हैं, बच्चे पार्कों में खेल नहीं सकते, बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, डेंगू मलेरिया उस टाइप से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और आवारा पशुओं की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं भी रोड पे कहीं भी निकलते हैं, कहीं गाय हैं कुत्ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और लाइट, बारिश आती है तो लाइट चली जाती है, इससे परेशान, सुबह जाती है और शाम को आती है, रात को भी कट मार जाती है। बिजली पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है। नाला का पानी जी घर आगे भरा रहा है, मच्छर मक्खी आवा है, बस ये दिक्कत है। पशुओं की गंदगी बहुत ज़्यादा रहा है। 26 सितंबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न जिलों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए रोडवेज विभाग द्वारा तोशाम व भिवानी से चलाई जाएंगी विशेष बसें। इस बारे में स्टैंड अधीक्षक रामफल व पवन कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग की भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए शनिवार को बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 26 सितंबर को होने वाली हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए शनिवार सुबह 9 बजे से भिवानी बस स्टैंड पर एडवांस टिकट बुकिंग की जाएगी। आपको बता दें कि 26 सितंबर रविवार को सुबह की शिफ्ट में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद व गुरुग्राम और सायकालीन शिफ्ट में यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल व पानीपत में हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी। इसी के चलते रोडवेज द्वारा पंचकुला, अंबाला, करनाल, पानीपत, चंडीगढ़, नारनौल व गुरुग्राम के लिए भिवानी बस स्टैंड और तोशाम से विशेष बसें चलाई जाएंगी। वहीं भिवानी बस स्टैंड के संस्थान प्रबंधक पवन कुमार व तोशाम बस स्टैंड प्रबंधक रामफल टाला ने बताया कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने व लाने के लिए रोडवेज विभाग द्वारा बस चलाने का निर्णय लिया गया है तथा बसों के संचालन को लेकर विशेष रूप से स्टाफ की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसों के अलावा चालक परिचालकों की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल मौके पर गाड़ियाँ बुकिंग की जा रही है, सवारियों की सुविधा के अनुसार और संख्या के अनुसार गाड़ियाँ भेजी जाएंगी। सुबह और शाम की टाइमिंग अलग अलग रखी गई है। वो बुकिंग के टाइम पर यात्रियों को बता दिया जाता है कि भाई टाइम इस टाइम आओ। जैसे हमें अम्बाला और यमुनानगर की मॉर्निंग शिफ्ट की रात को 12 बजे बुला रहे हैं सवारियों को, तो उन्होंने गाड़ियों में शिफ्ट की। जितनी भी सवारी मौके पर आएंगी उनको भी भेजा जाएगा। स्पेशल बसों की बुकिंग मौके पर भी गाड़ियाँ भेजी जाएंगी। सर अब तक कितनी बुकिंग हुई है करनाल की, अम्बाला की? लगभग सर गाड़ियाँ तो अभी तक सवारियाँ भी आनी शुरू हुई हैं, अभी चल रही है बुकिंग। एक आधी गाड़ी फुल भी होगी। हाँ बिल्कुल, मौके पर यदि बस की सवारियाँ होंगी तो हम स्पेशल बस भेज देंगे। तो से अनुरोध है भाई कोविड के नियमों का पालन करें, अपने समय पर पहुँचे बस अड्डे पर। बस अड्डे से बसें चलेंगी और वापसी का टाइम भी बस अड्डे से ही वापसी होगी बसों की। तो हर एक को टाइम दिया जाएगा, वहाँ भी अब भाई 1 घंटे बाद पेपर ख़त्म होने के बाद 1 घंटा इंतज़ार किया जाएगा। किसी भी सवारी को छोड़ के नहीं आएंगे भाई। टाइम उसको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता है ड्राइवर और कंडक्टर का, उन पर्सनल सवारी का भी लिया जाता है। भाई किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होने देंगे। डन सर, हुण सारे काम होण सुपर स्पीड नाल। मैं भी खुश ते मेरा बॉस भी खुश। थैंक यू नेट प्लस। परिवार खुश हुंदा है टेस्टी खाना खा के, ते मैनू खुशी मिलती है इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ खुश देख के। थैंक यू नेट प्लस। इंजॉइंग मूवीज, वैब सीरीज ते होर भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, ते वो भी बिना बफरिंग तो।
थैंक यू नेट प्लस। बनेगा हर घर खुशियां का घर, नेट प्लस ब्रॉडबैंड देना। बरसात नहीं आए तो मुश्किल और आ जाए तो भी मुश्किल, ऐसा ही नज़ारा जिले के गांव तिगड़ाना में ग्रामीणों की परेशानी को देखकर सामने आया, जहां पर बीते दिनों भारी बरसात के कारण घरों में गलियों में जलभराव हो गया और परिणाम स्वरूप ग्रामीणों को खुले आसमान के तले सड़क पर शरण लेनी पड़ रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई बरसात के चलते गांव तिगड़ाना के कई हिस्से में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ रोड पर रहने को मजबूर हैं। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि बरसात का पानी जमा होने से गांव तिगड़ाना का बुरा हाल है तथा कई मकान तो गिरने के कगार पर आ चुके हैं तथा गांव में भरा पानी कम होने का नाम तक नहीं ले रहा। उनका कहना था कि वे इस समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, किंतु प्रशासन द्वारा अभी तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बरसात का पानी जमा होने की वजह से पशुओं को भी चारा खिलाने में असमर्थ है। उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान कर उन्हें परेशानियों से निजात दिलाने की मांग की। हमारे गांव तिगड़ाना में पानी भरा हुआ है, बच्चे बाहर बैठे हैं और उसका समाधान कराया जाए। और रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं है, मंडेरा में बालक बैठे हैं। कई साल हो गए नाले हैं जो बंद पड़े हैं और पानी नहीं निकाला जा रहा है, कई दिन हो गए, बुरा हाल हो रहा है। तो ये पानी किस वजह से है? ये बारिश का पानी है, पीछे बारिश आ रहा है, पीछे से भी आ रहा है, दूसरे गाँव को बाहर गाँव का भी आ रहा है, गुजरानी से। इसकी प्रशासन से कई दफ़ा मांग कर ली, लेकिन ना तो नाले साफ हो रहे हैं, ना पानी निकाला जा रहा है। और महामारी सारे आदमी बीमार हो रहे हैं, हर घर में 4-4 5 बुखार है, वो है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि तिगड़ाना गांव में बारिश का पानी जमा हो गया और निचले इलाके में जो घर थे वह सारे पानी के भरे हुए हैं। प्रशासन से यही अपील करता हूं कि ये पानी का समाधान कराया जाए। और ये घुसकानी का ही पानी आने लग रहा है सारा बारिश का, और नदी भी टूट रही है, तो जी इसका समाधान कराया जाए, ये बीमारियां भी फैलने लग रही है। पशुओं के लिए कोई चारा भी नहीं है, न लाने का और न ले जाने का। और जो बिजली की थी समस्या, खंबे गिर गए ताकि हमने लाइट ने बात में सब सारी परेशानी हुई और बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा बह है। ग्राम पंचायत तिगड़ाना कुलदीप 8 नंबर वार्ड से अपने गांव की समस्या सरकार द्वारा लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, क्या वोट लेने के लिए ही सरकार बनाई जाती है या लोगों की समस्या का हल करने के लिए भी होती है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से ये पानी का कोई समस्या हल की जाए, नहीं तो लोगों को काफ़ी लंबी बीमारी और ये घर गिरने की आशंका है, बच्चों को डूबने की मरने की बहुत बड़ी समस्या भारी हो रही है। जल्द से जल्द जितना भी प्रशासन से कुछ किया जा सकता है तो मैं हाथ जोड़ता हूं सरकार से कि लोगों की समस्या का हल करें। बवानीखेड़ा कस्बे में अवैध शराब व नशाखोरी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कस्बा वासी थाना प्रभारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर शनिवार को उन्होंने मोहित यादव व राजेश सिंधु के नेतृत्व में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने से संबंधित एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। बवानीखेड़ा शहर में अवैध शराब बिक्री और नशाखोरी की शिकायतों को लेकर आज शहरवासियों ने बवानीखेड़ा थाना प्रभारी को इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा और इसके जल्द समाधान की मांग की। आपको बता दें कि अवैध शराब बिक्री और अन्य प्रकार के नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा समय समय पर विशेष अभियान भी चलाया जाता है ताकि अवैध नशे की रोकथाम की जा सके। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि आज बवानीखेड़ा शहर में जगह जगह पर अवैध नशे का कारोबार हो रहा है। शहीद गुलाब सिंह पार्क, झील और अन्य मुख्य जगहों पर आज नशे का सरेआम कारोबार किया जा रहा है, जिसकी रोकथाम की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को अपना शिकायत पत्र सौंपा, जिसका उन्हें 2 दिन में समाधान का आश्वासन भी मिला। बवानीखेड़ा के कुछ मौजूद लोग ने मुझे आज संज्ञान में लाया है कि भाई एक आध जगह अवैध रूप से खुर्दे में शराब बिक रही है, तो इसके लिए अगर वहाँ इनके अनुसार जो जानकारी आई है तो उस वहाँ पर भविष्य में इनको दिया है, मैंने 2 दिन का समय दिया है, कोई अवैध दारू का खुर्दा वहाँ नज़र नहीं आया। विशेष अभियान तो समय समय पर चलाया जाता है। अगले वीक में इसी बारे में विशेष रूप से नशाखोरी के बारे में जहाँ जहाँ भी अवैध रूप से चल रहे हैं संज्ञान में आएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। एक ठेका जो
ईटीओ साहब ने एक्साइज विभाग ने जो बंद करवा दिया था उस पर भी अब भी शराब बेची जा रही है। प्रशासन ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पत्र के माध्यम से पहले भी सूचित किया था और आज यहाँ सभी वार्डवासी इकट्ठा हुए हैं और SHO साहब ने 2 दिन की मैं वहाँ से सभी को ठेकों को अवैध रूप से जो बेच रहे हैं शराब उनको हटाने के लिए आश्वासन दिया है और जो 3-4 जो परचूनों की दुकान हैं उनके भी हमने बाई नेम लिख कर दिए हैं, उन पर भी जल्द से जल्द SHO साहब कार्रवाई करेंगे। और पूरे भवानी खेड़ा के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है, समय समय पर यहाँ गुलाब झील के पास भाई प्रशासन जाकर वहाँ रेड लगाए। जो अवैध रूप से शराब बेचता है, अफीम बेचता है, कोई भी घटना चक्कर करता है उसको तुरंत प्रभाव से थाने में लेकर आए, उस पर जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई करे। कस्बा में अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है उसको लेकर के हम कस्बा के वाइस चेयरमैन साहब और प्रबुद्ध लोग आए हैं और साथ आसपास के गांव बलियाली तक गया। बीते दिनों भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण फसलों में हुए नुकसान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्पेशल गिरदावरी करने के लिए दिए गए हैं विशेष आदेश। यह कहना है भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का। उन्होंने बताया कि भिवानी, दादरी व महेंद्रगढ़ जिलों में नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा गिरदावरी करवाई जाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ के भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने हाल ही में भारी बरसात से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए होने वाली गिरदावरी भी पारदर्शी तरीके से और व्यापक रूप से करवाने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने भारी बरसात के कारण संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 3 जिलों भिवानी, महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी के गाँव में खड़े बरसाती पानी की भी शीघ्र निकासी करवाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि विगत वर्षों में राजस्व, कृषि विभाग के अधिकारियों व बीमा कंपनी के अधिकारियों की गलती की वजह से ज्यादा नुकसान वाले इलाके छूट गए थे जिन्हें मुआवजा नहीं मिला था तथा कुछ ही क्षेत्र में मुआवजा दिया गया था। इस अंतर की वजह से किसानों में भारी नाराजगी देखी गई। उन्होंने कहा कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अंत्योदय के प्रणेता व उत्कृष्ट संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर बूथ नंबर 16 स्थित भाजपा कार्यालय व उत्तमीबाई स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ व नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रमेश सोनी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। अंत्योदय के प्रणेता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जयंती के अवसर पर भिवानी विधानसभा से विधायक घनश्याम सर्राफ ने भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ताओं के साथ बूथ नंबर 16 पर अपने कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पंडित जी को पुष्प अर्पित किए। वे सभी कार्यकर्ताओं को पंडित जी के जीवन तप का दर्शन भी करवाया। नेहरू युवा केंद्र भिवानी के जिला युवा अधिकारी रमेश कुमार सोनी और लेखा एवं कार्यक्रम सहायक कमल कुमार यादव के तत्वाधान में हेमंत सैनी कल्चरल थिएटर एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर नया बाजार स्थित उत्तमीबाई स्कूल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारत के महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को सभी के समकक्ष बताया गया। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भिवानी में कोरोना महामारी का कोई भी नया केस नहीं मिला, जिसके चलते अभी भी जिले में कोरोना का एक एक्टिव केस बचा हुआ है। वहीं विभाग द्वारा सैंपल लेने व वैक्सीनेशन लगाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। शनिवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का कोई मरीज ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,407 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,752 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना का एक एक्टिव केस है। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने व कोविड-19 के नियमों की पूरी तरह से पालना करने की अपील भी की। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।